स्वतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड रिपब्लिक। राष्ट्रपति कब झंडा फहराते हैं, स्वतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो बहुत से लोग दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और तो ऐसे में कुछ पॉइंट के माध्यम से हम 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर करेंगे। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, ये आप सबको पता है, लेकिन 1950 तक भारत गणतंत्र नहीं बना था क्योंकि भारत का संविधान लागू नहीं हो पाया था। तब तक भारत यूनाइटेड किंगडम ऑफ एक अनौपचारिक साम्राज्य था, उसी के अंडर में शासन कर रहा था। तो तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रति वर्ष इस दिन यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से संबोधित किया था और ये देश को संबोधित किया और ध्वजारोहण किया और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, इसलिए प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। तो क्या आपने ये कभी सोचा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यानी 15 अगस्त 1947 को देश को प्रधानमंत्री तो मिल गया था, राष्ट्रपति नहीं मिला था। राष्ट्रपति कब मिले? 1950 में, जब संविधान लागू हुआ। तो 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन गणतंत्र नहीं बना था। तो फिर गणतंत्र का मतलब होता क्या है? तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आज इस वीडियो में आपके सारे सवाल मिल जाएंगे। तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी एक सरकार का रूप है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को कानून बनाने के लिए चुनते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार तो चुन ली, सरकार का रूप हो गया, लोगों के पास अधिकार हो गया। वहीं गणतंत्र एक प्रकार की सरकार है जहां देश का एक सार्वजनिक मामला बन जाता है। और रिपब्लिक शब्द है वो लैटिन भाषा के रिपब्लिका शब्द से लिया गया, लेकिन हमारा देश भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से चुनाव में उम्मीदवारों को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन लेती है और उसे विधायिका का सदस्य बना देती है। तो लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, लोक और तंत्र। जनता, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन। तो फिर गणतंत्र को देख लेते हैं। गणतंत्र का क्या मतलब है? गणराज्य या गणतंत्र का मतलब है जिसको लैटिन भाषा में रेस पब्लिका कहते हैं। ये भी सरकार का एक रूप है जिसमें एक सार्वजनिक मामला बन जाता है और शासकों की निजी संपदा या संपत्ति है। तो कहने का मतलब एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते। ये सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो भारत गणतंत्र है या लोकतंत्र है? प्रश्न ये उठता है। तो हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाने के साथ ही भारत गणतंत्र बना और खुद को संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। तो गणतंत्र से पहले भारत क्या था? तो भारत का एक डोमिनियन साम्राज्य था। किसका? ब्रिटेन का। आधिकारिक तौर पर भारत सन 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच विद्यमान ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल था उसके अधीन काम कर रहा था। अपना संविधान जब तक नहीं लागू हुआ तब तक सबसे बड़ा गणतंत्र कौन है? तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत है वो सबसे बड़ा गणतंत्र है।
भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहा जाता है? तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि राज्य का जो मुखिया है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा। एक लोकतांत्रिक जो शासन है उसमें गणराज्य एक प्रतिनिधि सरकार है जहां सत्ता लोगों के पास रहती है, लोग चुनते हैं और बहुमत से फैसला करते हैं। तो लोकतंत्र में बंदिशें नहीं होती, यानी उस पर कोई लिमिट नहीं होती, कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई देश है वो गणराज्य बनता है तो सरकार पे बाधाएं लग जाती हैं। किसकी? संविधान की। तो संविधान से कोई भी देश है वो गणतंत्र बनता है और चुनाव से कोई भी देश है वो लोकतंत्र बनता है। इतना आप बिल्कुल समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोग प्रतिनिधि तो चुन लेंगे, सरकार भी चुन लेंगे, लेकिन नियंत्रण किसका होगा ये तो कौन तय करेगा? संविधान करेगा। तो कोई भी देश है वो चुनाव से लोकतंत्र बनता है। जितने निष्पक्ष चुनाव होंगे, जितने विकल्प के आधार पे, जितने जनता के सामने विकल्प होंगे, उतना ही वो अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। जिस देश में जितना अच्छा संविधान होगा और जितने अच्छे संविधान के अनुसार कोई देश चलेगा वो उतना ही अच्छा गणराज्य होगा। तो ये अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर करने की कोशिश की है। स्वतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस क्यों कहते हैं? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपको समझना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कोई इस प्रकार का कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, तो वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। इसमें ऐसा क्यों है कि 15 अगस्त को राष्ट्रपति झंडारोहण नहीं करते? तो 15 अगस्त को देश को प्रधानमंत्री मिला था और 26 जनवरी को भारत को राष्ट्रपति मिला था। संविधान मिला, संविधान के साथ साथ राष्ट्रपति मिला। तो उसी समय से परंपरा चली आ रही है कि भारत में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।